चलो ठीक है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? GNCTD बिल 2020। ठीक है, ये बिल आज हम पढ़ने वाले। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो GNCTD, यस बेटा बताओ नाजिया। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, हम इसे क्या बोल रहे हैं? अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? यस, संशोधन या कोई चीज को क्या करना? सुधार करना। ठीक है, तो ये बिल में अब प्रॉब्लम क्या है? ये बिल पास कर दिया है। ठीक है, इसमें लोकसभा ने भी जैसे 15 मार्च को लोकसभा से पास हो गया है, 24 मार्च को ये राज्यसभा से पास हो चुका है। ठीक है, और इसे साइन मिल गया। इसमें तकलीफ क्या है? अब देखो, हाँ क्या बोला बेटा आपने? ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, ठीक है, इसमें मेन मुद्दा क्या है? इसे बोल रहे हैं ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, या इसे क्या बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी का डेड डे है। इसका मतलब क्या है कि, या इसको कौन से वे में बोला जा रहा है कि देखो, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, इसको ज्यादा पावर दे दिया गया एज कंपेयर टू चीफ मिनिस्टर। ठीक है, या इसी को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूं। जैसे कि अपने इंडिया में, ठीक है, अपने इंडिया में नॉर्मल सा कोई स्टेट है, हम स्टेट की बात करें फिलहाल। ठीक है, स्टेट है, क्या होता है नॉर्मली स्टेट में? एक जिसकी पार्टी फॉर्म होती है, सीएम, मतलब जो रूलिंग है, जो गवर्नमेंट चला रहा है, रूलिंग पार्टी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वहां का क्या है? वो सीएम है, जो भी उसका लीडर है। दूसरा क्या होता है? गवर्नर होता है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखने की बात इसमें यह है कि ये क्या है? इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब इसको चूज किसने किया है? लोगों ने किया। समझ रहा? एक डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र। मतलब यहां पे जो सीएम है, जो भी इसकी पार्टी है, वो जीती है या रूल कर रही है ऑन व्हाट बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन, और वो इलेक्ट होके आई है, मतलब लोगों ने इसे इलेक्ट किया। इतना क्लियर है? बट गवर्नर जो है, ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। समझना? ओके बेटा, ओके बेटा। गवर्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। दोनों में फर्क आपको समझ रहा है क्या? एक जिसके हाथ में क्या है? रियल अथॉरिटी है। जैसे कि, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बताता हूं आपको कि जैसे अपना कंट्री है इंडिया, भारत, ठीक है, इसमें रियल पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, रियल पावर किसके पास है? अपने पीएम के पास। नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब क्या है? जो रियल अथॉरिटी है, जिसको लोगों ने सिलेक्ट किया। अब बोलोगे सर प्रेसिडेंट को भी तो करते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूं? बाय पीपल। बाय पीपल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बाय पीपल। आपको मैं बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन से लोग आएंगे? जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, जो राज्यसभा के या लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर। एडिशनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा ध्यान में। उसमें भी क्या है? मैंने आपको बताया था कि उसमें यूनियन टेरिटरी में भी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बोलूंगा सर ये क्या होता है? देखो, पीएम जो है, ठीक है, पीएम कोई भी डिसीजन लेता है, अपने घर से डिसीजन लेता है। अपने घर से मतलब इसका एक गुच्छा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ रहा है क्या? एक गुच्छा है जिसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वो कोई भी डिसीजन लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसने डिसीजन लिया कोई भी, या इसके ग्रुप के मेंबर्स ने, या कोई भी बिल पास किया गया,
ठीक है, तो जैसे कि हम मान रहे पीएम क्या है, लोकसभा का, या अपन नॉर्मल सी बात ले लेते, एक कोई बिल है, ठीक है, मैं बिल की बात कर रहा हूं, बिल मैंने पास किया, ठीक है, बिल कहां जाएगा, पहले तो राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी जाएगा, ठीक है, उसके बाद किसके तरफ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। अब आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास बिल है तो उसके पास कुछ ऑथोरिटी या वो क्या कर सकता है, विथहेल्ड रख सकता है, विथहोल्ड करके रख सकता है, या साइन कर सकता है, ये आपको सभी चीजें पता है, अपन उस पे नहीं जाएंगे। अपन मेन फैक्टर पे क्या आ रहे हैं कि कोई भी सेंट्रल की बात करें हम, ठीक है, सेंट्रल में प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल है। नॉमिनल कैसे हम समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है या उसके अपोजिट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीपल से इलेक्टेड मेंबर है, जो लीडर बना हो कैसे है, पीपल से इलेक्टेड है। वैसे ही हमने समझा कि स्टेट में जो सीएम है वो भी क्या है, इलेक्टेड है। ये तो हमने सेंट्रल की बात कर लिया, स्टेट की बात कर लिया। अब इसमें और एक डायरेक्शन मतलब और एक टाइप हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। समझना है, ये बहुत मेन चीज। देखो स्टेट में क्या है, स्टेट में डायरेक्ट अथॉरिटी किसकी चलती है, सीएम की, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, इतना क्लियर है। और यूनियन टेरिटरी जो है इसमें डायरेक्ट अथॉरिटी किसकी चलती है, सेंट्रल की। सेंट्रल मतलब प्रेसिडेंट की, किसकी चलती है, प्रेसिडेंट की। ये चीज याद रखोगे। अब प्रेसिडेंट खुद कर सकता है या क्या करेगा, अपना एक आध एजेंट चूज कर सकता है। एजेंट समझते हो, जैसे कि पैसे कलेक्शन का आपने देखे होंगे, पैसे कलेक्ट करते हैं हर दुकान से। एक तो मैं जाऊंगा खुद, या अगर मेरे पास नहीं जाना मेरे को तो क्या करूंगा, मैं अपने तरफ से मेंबर इलेक्ट करूंगा। मेंबर समझते हो, अपने से छोटा कोई आदमी। उसमें से छोटा आदमी कौन रहेगा, एक तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर करूंगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर याद रहेगा, ठीक है। दूसरा मैं क्या करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर, सुना क्या आपने, ठीक है। एक तो मैंने क्या बोल दिया, यस बेटा, गवर्नर नहीं, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलेंगे। क्या बोलेंगे वहां पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको मैं क्या बता रहा हूं कि यहां जो स्टेट की बात कर रहा हूं, यहां पे डायरेक्ट अथॉरिटी किसकी है, सीएम की, ठीक है। यहां पे गवर्नर का उतना रोल नहीं है, अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, कोई भी चीज करने का। यहां पे यूनियन टेरिटरी में किसका है, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट है। समझ रहा है क्या, प्रेसिडेंट भी क्या करेगा, खुद से नहीं तो क्या करेगा, अपने एजेंट या अपना जो कठपुतली है, जो भी वो चूज करेगा। किसको चूज करेगा, एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को या तो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब एक नॉर्मली डेमोक्रेटिक कंट्री है या कोई भी एक नॉर्मल सा देश है, आप क्या चाहोगे उसमें कि हम जो लोगों ने लीडर चूज किया है वही रूल करे, यही चाहोगे आप लोग कि हमने जो चूज किया, समझ रहे हो। और प्रेसिडेंट ने जो चूज किया है वो आप एक्सेप्ट करोगे या आपने जो चूज किया वो आप एक्सेप्ट करोगे, आप लोगों ने जो चूज किया वही एक्सेप्ट करोगे। बट ये बिल के बाद क्या बोल रहे हैं, जो अपने अरविंद केजरीवाल है, जो सीएम है, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा कि वहां यूनियन टेरिटरी में सीएम कहां से घुस गए, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बस एक छोटी सी चीज समझ लो कि वहां पे अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं कि ये ब्लैक डे है फॉर डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी का डेथ डे है। क्यों बोल रहे हो ऐसा, देखो यूनियन टेरिटरी जो है, एक दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली और पुडुचेरी। अच्छा एक बात बताओ, टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हैं अपने इसमें, 8 है। ओके, यूनियन टेरिटरी कितने हैं, बिल्कुल सही बेटा, 8 है। अच्छा और स्टेट्स कितने हैं, 28, सही। इतना तो क्लियर है ना, यूनियन टेरिटरी कौन से 8 है ये सब भी तो पता ही है ना अपने को, और स्टेट्स तो आइडिया होंगे ही आपको, ठीक है। उसके कैपिटल वगैरह भी थोड़ा पढ़ के रखना। हाँ चलो, अब यूनियन टेरिटरी में जितने मैं बोल रहा हूं 8 में से 2 को मैं निकालता हूं। 2 में यूनिक बात क्या है कि इसमें स्टेट असेंबली भी है, या इसे मैं बोलता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलता हूं मैं इसे, यस बेटा, ओके ओके। हाँ और एक, सॉरी अपन ध्यान नहीं दे रहे, एक क्या है, J&K,
थैंक यू बेटा याद दिलाने के लिए। देखो अभी इसमें असेंबली है नहीं, आएंगी, अभी इसका पता है क्या अपने को? नहीं पता, पर आएंगी या रहेंगी उसमें, समझ रहा है? इसमें है, इसमें आएंगी, फ्यूचर में लेके चल रहा है, क्लियर है? फिलहाल मैं ये दोनों की बात करता हूं, फिलहाल मैं इसको ऊपर को पकड़ता हूं, इतना तो आपको समझ गया तीनों में है या इसमें आएंगी। फिलहाल मैं दोनों की बात करता हूं, अभी जो 2019 के पहले जो चर्चा है, जो मैटर चल रहा है, ये दोनों की खासियत क्या है? इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है, पर साथ ही साथ इसमें क्या है? इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, और एक चीज आपको क्या याद रखना है कि जो भी एक स्टेट है, ठीक है, अब स्टेट जो भी है उसमें क्या रहता है? आपको जैसे स्टेट में कोई बिल पास करना है, जैसे सेंट्रल में अपने को कोई बिल पास करना है, उसके लिए क्या है? पार्लियामेंट। क्या है उसके लिए? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दोनों इंक्लूडेड है, लोकसभा, राज्यसभा, क्लियर है? वही जब मैं बात करता हूं स्टेट में तो दो है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको यह ढूंढ के लाना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां पे है। तो ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं सभी को कि कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इतना फिक्स है सभी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, आपको क्या पता करके आना कि कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्लियर है? तो जैसे ये कोई भी एक स्टेट की बात करो तो वहां पे क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकता है, ठीक है? साथ ही साथ क्या रहेगा वहां पे? गवर्नर। अब मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरी में भी ये दो में से मैं दिल्ली को पकड़ता हूं, अपने को दिल्ली से काम है फिलहाल। दिल्ली में क्या बोल रहा हूं मैं कि एक तो भैया यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होने के बावजूद यहां पे क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। रहेगा ध्यान में। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? विधानसभा या विधान परिषद क्या बोलते हैं? विधानसभा, विधानसभा बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है, साथ ही साथ क्या है यहां पे? विधानसभा, ठीक है? तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दे दी गई है एज कंपेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि अपने को पता है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, यहां पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म होने वाला है, जो चीफ मिनिस्टर आने वाला है, वो इलेक्टेड कैसा रहेगा? पीपल थ्रू, पीपल से इलेक्टेड रहेगा। और यहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये कठपुतली है, हम इसे कठपुतली बोल रहे हैं, या इसको कौन अपॉइंट करने वाला है? प्रेसिडेंट। अरे प्राइम मिनिस्टर कहां आ गया? प्रेसिडेंट, घाई गड़बड़ी मत करो, ठीक है? तो ये बिल के बारे में अपन देखने वाले हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया कि इतने स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, इसमें ये है, उसमें वो है। अब अपन थोड़ा सा पास्ट से लेके जो आज प्रेजेंट है वो अपन आएंगे, ठीक है? तो अपन थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे आज। चलो तो पास्ट में जाते, तो पास्ट में अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे के बाद। इंडिपेंडेंस डे 1947, मैं यहां बात करता हूं 1952 की, ठीक है? 1952 में क्या हुआ? दिल्ली को एक स्टेट का दर्जा मिला। दिल्ली को क्या मिला? एक स्टेट का दर्जा, क्लियर रहेगा, ठीक है? उसके बाद आपको पता है 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, पता है आपको? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से जो स्टेट्स है उसके बाउंड्री के साथ क्या हुआ? डिवाइडेशन हुआ। रहेगा क्या ध्यान में? पक्का। इसमें प्री में आपको क्या पूछ सकता है? पहला कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले डिवाइड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? जैसे आपने जेवीपी कमेटी ये सब पढ़ा होगा आपने, ओके? आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है? तो मैं 1956 की बात कर रहा हूं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में से क्या बोल रहा हूं? 1956 में क्या हुआ? जो दिल्ली पहले स्टेट था, दिल्ली को पहले क्या मानते थे हम? स्टेट। किस में कन्वर्ट हो गया वो? यूनियन टेरिटरी, ठीक है? किस में कन्वर्ट हो गया? यूनियन टेरिटरी। रहेगा ध्यान में। अब ये कहानी बराबर चली 1993 तक। कब तक के चले? 1993 तक।
साल 1993 है। इस टाइम पे क्या हुआ, लोगों को ऐसा लगा, ठीक है, लोगों को या जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, क्या लगा इन्हें या क्या लग रहा था वो टाइम पे कि इसको क्या चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, स्टेटहुड। स्टेटहुड मतलब स्टेट का दर्जा मिलने को होना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? पहले स्टेट, उसके बाद यूनियन टेरिटरी, कहानी बराबर चल रही थी। इस टाइम पे क्या लगा, इसको स्टेटहुड मिलने को होना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी को मैं दूसरे डायरेक्शन में लेके जाता हूं। मैं बात कर रहा हूं यूएसए की, और कोई एक देश ले लेते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, बात कर लेते हैं, इधर का भी उधर का भी देश। अच्छा, यूएसए की कैपिटल कौन सी पता है आपको? यूएसए वॉशिंगटन डीसी। यस, शाबाश बेटा। और ऑस्ट्रेलिया की एनीवन? कैनबेरा। शाबाश। देखो हम क्या बोल रहे हैं, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, उसमें भी अगर हम देख रहे हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश को देख रहे हैं, उसकी भी जो कैपिटल है, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, इसको थोड़ा सा मैं बाजू करता हूं। अमेरिका की भी जो कैपिटल वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी। वो भी स्टेट नहीं, वो भी किसके डायरेक्टली अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट में। सिमिलरली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो इसका जो कैपिटल है वो भी किसके अंडर में है, डायरेक्ट सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में। जैसे मतलब समझ लो ये यूनियन टेरिटरी जैसे, इसमें डायरेक्टली अथॉरिटी किसकी है, सेंट्रल की। समझ रहा है सेंट्रल अथॉरिटी क्या होती है? सिमिलरली जैसे इंडिया है, इंडिया में कैपिटल कौन सा है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली क्या है, कैपिटल है उसकी, तो उसमें भी डायरेक्टली अथॉरिटी किसकी है, सेंट्रल, मतलब प्रेसिडेंट की डायरेक्टली अथॉरिटी। क्लियर हो रहा है क्या? मतलब ये बात में कुछ गलत उलत है क्या? नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है अपन को कि बाकी देशों में भी ऐसे ही रूल है, मतलब जो कैपिटल होता है उसमें क्या होता है, सेंट्रल अथॉरिटी होती। इतना क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा 1987 पे आता हूं, ये यहां के साल के बीच में। मैंने ये साल में क्या बोला आपको, इस टाइम पे लोगों को, लीडर को, जो भी लीडर्स उनको क्या लगा कि भैया अब नहीं, अब दिल्ली को क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, स्टेटहुड, मतलब जो स्टेट है वो दर्जा मिलने को होना। ठीक है, 1987 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे एक कमिटी बैठाई गई, बाल कृष्णा और इसका एक मेंबर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये जो कमिटी बैठाएगी उसके हेड कौन थे, चेयरपर्सन समझता ना, हेड जो थे बालकृष्ण। ठीक है, या उसका नाम क्या था, बालकृष्णा कमेटी। क्लियर रहेगा क्या? 1987 की बात कर रहा हूं। उनके साथ कौन था, मुफ्ती मोहम्मद सईद। सईद में देख लेना थोड़ा सा, शहीद, या थोड़ा सा देख लेना शहीद को। ठीक है, अब ये कमेटी बनाएगी। कमेटी किस लिए बनाई गई कि भैया आप देखो कि दिल्ली को स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये कमेटी ने क्या बोला, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए स्टेटहुड दिल्ली को। रीजन क्या दिया, अब रीजन तो देना पड़ेगा। इन्होंने रीजन ये दिया जैसे कि 28 स्टेट और है ना 28 स्टेट, उसमें से आप एक दिल्ली पकड़ लो, एक दिल्ली स्टेट, अगर ये बन गया क्या हो जाएगा इसमें, डिस्प्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, जैसे अपन दो लोग हैं, अपन दोनों में अगर आधा आधा बट रहा है तो प्रपोर्शनल, आप में जितना बढ़ेगा मेरे इसमें उतना बढ़ेगा। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, 28 स्टेट को एक अलग तरीके का रूल मिल रहा है, एक अलग तरीके की चीज मिल रही है, और उसमें एक दिल्ली जो कैपिटल बनने वाला है उसको क्या करना पड़ेगा, अलग देना पड़ेगा। समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। स्टेट्स पूरे सेम होना चाहिए। जैसे अपना नियम क्या है, अपना नियम क्या है, अगर टी शर्ट पहनो तो सभी एक ही जैसे टी शर्ट पहनो, क्यों, सभी एक जैसे लगना चाहिए। अब 29 स्टेट तुम बना रहे हो, मतलब 28 है, उसमें दिल्ली एक ऐड कर रहे हो, तुम 28 स्टेट को बोलोगे कि तुम 2-2 रुपए रखो, और जो एक दिल्ली बनाओगे उसे बोलूंगा 5 रुपए रखो, तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेट है ना, एक जैसा है क्या,
नहीं है। एक रीजन इन्होंने ये दिया, पर उन्होंने एक उल्टा भी रीजन दिया। उल्टा मतलब इसके कंट्रोवर्सी में भी एक शब्द बोला। क्या बोला इन्होंने? ये कमेटी ने ये बोला, अगर हम दिल्ली को स्टेटहुड नहीं दे रहे, पहले समझो क्या बोला उन्होंने। पहले तो इसमें इन्होंने ये डायरेक्शन में बोला कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। पहले इन्होंने एक नंबर बोल दिया कि नहीं देना चाहिए, उसका रीजन भी बता दिया उन्होंने। अब क्या बोल रहे हैं, अगर हम नहीं देंगे तो इससे क्या होगा? समझ रहा है क्या? देंगे तो क्या होगा, नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं देंगे तो इन्होंने क्या बोला कि हम इसके जो फ्यूचर में इसे प्रॉफिट होने वाला है, या फ्यूचर में जो इसका भविष्य है, जो मिलना चाहिए इसे, वो हम नहीं दे रहे। जैसे कि अगर मैं कोई इंसान, मतलब मैं एक अकाउंट होल्डर हूं, मेरा खाता खुलवाना है मुझे, ठीक है, और खाता खुलवाना है और मैं बोल रहा हूं कि वहां पे कुछ आपको पता है टर्म्स एंड कंडीशन होती है। समझ रहे क्या रहता है? वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में एक मैं बोल रहा हूं, अगर मैं उस पर साइन करता हूं, क्या कर रहा हूं मैं टर्म्स एंड कंडीशन पे? क्या कर रहा हूं? साइन कर रहा हूं। साइन करने से क्या हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेट क्लियर हो जाएगा। मतलब समझ लो अपन 6 लोग, अपन ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, आप लोगों ने ईबीसी का फॉर्म भरा। किसका फॉर्म भरा? ईबीसी का। मैंने भरा टीएफडब्ल्यूएस का। किसका भरा मैंने? 2 सिस्टम होती समझ लो इंजीनियरिंग में या कोई भी जगह पे। ईबीसी फॉर्म होता है, एक मैंने टीएफडब्ल्यूएस भरा, ठीक है। ईबीसी फॉर्म आप सबने भरा, मैंने टीएफडब्ल्यूएस भरा, तो इसमें क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेट, अलग अलग हो गया। मतलब गवर्नमेंट जो मुझे स्कॉलरशिप देंगे अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज ये है, अगर मैं नहीं भरता, समझ रहे हो क्या? अगर मैं नहीं भरता तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं थोड़ा सा एजुकेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हूं गरीब इंसान, मेरे आपकी लिमिट है 50,000 भरने की, मेरी है 10,000, ठीक है। इतना क्लियर है? अपन 6 लोग हैं, उसमें क्या बोल रहा हूं मैं, आपने भरा ईबीसी का फॉर्म, मैंने भरा टीएफडब्ल्यूएस का फॉर्म, ठीक है। ईबीसी का फॉर्म जो आपने भरा इतने में भरा, मैंने टीएफडब्ल्यूएस का इतना भरा, अपन सब 6 दोस्त हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी? मुझे ज्यादा स्कॉलरशिप देंगी। मेरी फीस कितनी लग रही है? सिर्फ 10,000। आपकी कितनी लग रही है? 50,000। ये डिस्प्रोपोर्शनेट क्लियर मतलब आया समझ में? गवर्नमेंट मुझे ज्यादा सहयोग कर रही है, आपको कम कर रही है, ये समझा क्या? पक्का। अब उसके बाद क्या बोल रहा हूं, अगर इसे हम स्टेटहुड नहीं देते, मतलब मुझे अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती ज्यादा, तो क्या होगा मेरे साथ? मेरा फ्यूचर जो है, मेरा जो भविष्य है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? मेरा जो भविष्य है, जो मुझे मिलना चाहिए, वो मिल पाएगा क्या? समझ रहा है? अगर इसे स्टेटहुड नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है? इसे स्टेटहुड नहीं मिलता है, तो इसके जो फ्यूचर में जो इसे मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? इतना पक्का, ठीक है। अब इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसी के बीच में एक 1991 की बात करो, ये साल की बात करो। इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन से 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया। (1991) की बात कर रहा हूं मैं। 69th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। कौन से साल में? 1991। ये साल में क्या बोला गया? मैं मिटाता हूं थोड़ा ऊपर से। क्लियर हो रहा ना? डेट वाइज अपन चल रहे तो समझ रहा है ना? ये साल में क्या बोला गया? ये साल में ये बोला गया कि हम जो यूनियन टेरिटरी है, जो हमारा नेशनल कैपिटल है, जो दिल्ली है, उसको हम क्या देंगे? स्पेशल स्टेटस। क्या देंगे? स्पेशल स्टेटस देंगे। समझ रहे हैं क्या बोलेंगे उसे? हम क्या देंगे उसे? हम स्पेशल स्टेटस। जो उसे यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिर्फ यूनियन टेरिटरी। अब हम उसको क्या बोलेंगे? नेशनल यूनियन टेरिटरी या नेशनल कैपिटल यूनियन टेरिटरी। समझ रहे हैं क्या बोलना है? शब्द पकड़ो, यूनियन टेरिटरी, और उसके आगे क्या लगा देंगे हम? नेशनल। मतलब उसको हम क्या देंगे? स्पेशल स्टेटस। क्लियर हुआ क्या? क्या देंगे उसे हम? स्पेशल स्टेटस। साथ ही साथ यहां पे हम अलाउ करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को। किसे हम अलाउ करेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेजिस्लेटिव असेंबली
सब चीजों पर कानून बना सकती है। कानून मतलब समझते हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो स्टेट लिस्ट में, अच्छा आपको ये पता है क्या बोलते हैं मुझे, यूनियन लिस्ट पता है आपको? यूनियन, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अच्छा ये कौन से शेड्यूल में, ये बता दो तो मुझे। 7th शेड्यूल में, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, 7th शेड्यूल में है। 7th शेड्यूल में क्या है? यूनियन, बोलो बोलो, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन का तो अभी फिलहाल काम नहीं, क्यों, किसके अंडर है वो? पार्लियामेंट के अंडर है, उसको अपने को कोई लेन देन नहीं। अपन स्टेट की बात करें, स्टेट या यूनियन की बात करें, यूनियन टेरिटरी की, ठीक है। इसमें जो भी रूल है, समझ रहे हो, लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी चीजें आएंगी, क्या क्या आएंगे? स्टेट लिस्ट के जितने भी चीजें हैं, ठीक है, या कंकरेंट लिस्ट में जो भी चीजें हैं, जो भी लिस्टिंग की गई है, उसके ऊपर ये क्या कर सकता है? नियम बना सकता है। समझा? क्या कर सकता है? नियम बना सकता है, पर 3 चीजों को छोड़कर। कितने चीजों को छोड़कर? 3 चीजें कौन सी रहेंगी? एक रहेगा पुलिस, बिल्कुल कृतेश सही बोला आपने, पुलिस। दूसरा लैंड। तीसरा लॉ एंड ऑर्डर, या जिसे हम बोलते हैं पब्लिक ऑर्डर, या क्या बोलोगे इसे आप? पब्लिक ऑर्डर। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? स्टेटस मिल गया उसे, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि भैया लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगी, वो किसके ऊपर कानून बना सकती है? जितने भी स्टेट लिस्ट के अंदर आती है चीजें, जो एलिमेंट्स है जितने भी। अच्छा मुझे बताओ, काउंट बताओ तो, यूनियन लिस्ट में कितना काउंट है? रिवीजन हो जाएगा आपका मस्त। कितना है? 100। पर ओरिजिनल कितना है इसमें? 97। बिल्कुल सही बेटा, सही जा रहे हैं। अपन स्टेट में बताओ। 50, 67 या 61, कितना है? 66। कौन बोला? 66 या 67? 66। और ओरिजिनली 66 है, 50 है, 47 है, 52 है, सही। और कंकरेंट मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। लाइव लेक्चर आज ही अपलोड होगा, तो आपको क्या बताना उसमें? कंकरेंट लिस्ट का आपको टोटल लिस्ट बताना है कितना है, और ओरिजिनली कितना है उसमें, ठीक है। ये होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ता हूं। स्टेट में 47 है या 66 है? 66 है। 66 स्टेट में है और 61 ओरिजिनल है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को आप कितना घुमा रहे हो? ओरिजिनली 61 है, उसके पहले 66 है। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसमें याद कैसे रखना, याद कैसे रखना। याद रखना, कुछ मटेरियल जो है, कुछ मटेरियल किधर गए? कंकरेंट में। किधर गए? कंकरेंट में। आपको इतना तो पता है ना, ठीक है, जो जिस पे स्टेट ठीक से काम नहीं कर पाती। देखो आपको ये सब पता होना चाहिए। यूनियन पे बनाने वाला कौन है? पार्लियामेंट बनाने वाला, ठीक है। स्टेट पे बनाने वाला कौन है? जो लेजिस्लेचर है। और कंकरेंट में कौन है? जो दोनों मिलकर बनाने वाली, ठीक है। एक आध एलिमेंट बता सकते हो मुझे यूनियन में क्या है? यूनियन लिस्ट में एक भी? हाँ, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, अमेंडमेंट रहेगा तो सही चलेगा। स्टेट में एक हाथ बताओ। टैक्स स्टेट में आएगा, और रेवेन्यू स्टेट में आएगा। ऐसे से नहीं चलेगा। आप एक काम करना, इसे थोड़ा सा पढ़ना, इसे इसे इसे। जैसे अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एजुकेशन बताओ किस में है? कॉन्करेंट में। आपको और एक ऐसा सवाल पूछ सकता है, कोई भी नॉर्मल सा, मैरिज है, वो किस में आएगा? देखो यही कंफ्यूजन हो रहा है, तो थोड़ा सा आप देख लेना। प्री में कैसा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिलेटेड भी अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, यहां तक के हो गया क्लियर? किसी को कुछ पूछना है यहां से? और जो अपना सिस्टम है, क्या सिस्टम है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका जो हेड है, लीडर कौन रहेगा? सीएम रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बिल अगर पास हुआ तो
आइदर अगर लेजिस्लेचर से पास हो तो किसके पास जाएगा? स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूं मैं, संसद की बात कर रहा हूं, स्टेट के लेवल की, ठीक है। तो बिल अगर मैंने पास किया, समझ लो बाय कैमरल है, मतलब वहां पे असेंबली भी है, काउंसिल भी, दोनों संसद से पास हो तो किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर के पास जाएगा तो वहां पे उसका क्या चाहिए? एसेंट चाहिए। वो मिलने के बाद क्या बनने वाला है? वो कानून बनने वाला है। अरे पता है नहीं पता? रहेगा ध्यान में। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे बोल रहा हूं, जैसे राज्यसभा लोकसभा से पास हो तो किसके पास जाने वाला है? प्रेसिडेंट के पास। फिर उसका साइन या जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो देखेंगे, ठीक है। बट आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि जो भी बिल यहां से पास होता है, ठीक है, जो भी बिल पास होता है, या सीएम की बात कर रहा हूं मैं, तो वो किसको फॉलो अप करता है? मतलब वो किसको फॉलो करता है? गवर्नर उसको फॉलो करता है। अब बोलोगे सर कैसे? कैसे गवर्नर फॉलो करता है? बताओ। अरे एक वर्ड है वहां पे, बाउंड होता है। बाउंड मतलब वो बाध्य होता है उस पर साइन करने के लिए। नहीं हो रहा है क्लियर? एक मान लो कहीं पे मुझे प्रेसिडेंट रूल लगाना है, प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कौन लगा सकता है? कोई भी प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट डायरेक्ट लगा सकता है क्या? इंदिरा गांधी के टाइम पे प्रेसिडेंट ने क्या किया था? उसकी बात सुनी थी, इंदिरा गांधी की जो पीएम है, और डायरेक्ट उन्होंने क्या लगाया था? प्रेसिडेंट रूल। बट आज के टाइम पे क्या हम प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट डायरेक्ट लगा सकते हैं? बेटा कैसे लगा सकता है? वो किसमें बाध्य है? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बोलने पर बाध्य है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करता है तब लगाया जा सकता है। ये जो सिस्टम है, जैसे 1993 में लिख लो क्या हुआ था? पहला लेजिस्लेटिव इलेक्शन दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये 2013 तक के, अब थोड़ा तेज चलेंगे, 2013 तक के अच्छे से चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। मतलब जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, या आपने सुना होगा शीला दीक्षित जो सीएम थी, उनके टाइम पे ये बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। मतलब अच्छे से चल रहा था मतलब जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग है मतलब जो गवर्नर का रोल है, गवर्नर का रोल मैंने क्या बताया है, और जो सीएम का रोल है, सीएम का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात करें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? स्टेट और कंकरेंट लिस्ट पे बना सकती है नियम। बस तीन चीजों को छोड़कर। कौन सी तीन चीजें हैं? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, और तीसरा लैंड पे। इतना क्लियर है? अब ये बात कर रहा हूं मैं 2013 की, ठीक है। इसके पहले थोड़ा जाएंगे अपन 2011 में। 2011 में आपने नाम सुना होगा अन्ना हजारे। सुना है आपने नाम? अन्ना हजारे या मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल, अपने जो मेन हीरो है उनको लाते हैं। ये टाइम पे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये पहले पार्टी में नहीं थे, पहले क्या थे? ये एज ए एक्टिविस्ट। पहले क्या थे? ये एज ए एक्टिविस्ट। 2011 में आपने सुना होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आपने लोकपाल लोकायुक्त सुना है क्या? क्या है ये लोकपाल लोकायुक्त? भूख हड़ताल की थी, पर ये है क्या आखिर लोकपाल लोकायुक्त? कि जो भी सेंट्रल में करप्शन हो रहा है, सेंट्रल मतलब समझ रहे हो, ठीक है, जो भी सेंट्रल में करप्शन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है? हमें उसको तलाश करके उसको खत्म करना है। समझ रहा? या उसके लिए नियम बना। ये सब कौन थे? एक्टिविस्ट थे। जैसे कि अन्ना हजारे ने क्या किया था वहां पे, जैसे कृत्य से बताया, भूख हड़ताल की थी। और जैसे अरविंद केजरीवाल और एक दो मेंबर जैसे मनीष सिसोदिया, और मुझे उतना ध्यान नहीं है मेंबर्स का, एनईटीसी लिख देता हूं। ये जो मेंबर्स है इन्होंने क्या किया है? जब इलेक्शन 2011 में चल रहा था तो ये
बढ़ चढ़ के समझ रहा है, इन्होंने बोला कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। इसके आगे ही आपको पता है लोकायुक्त या लोकपाल जो है उसका क्या हुआ फॉर्मेशन हो, वो क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में है, याद रहेगा क्या, रहेगा ध्यान में, ठीक है। उसके बाद 2013 में, ठीक है, ये यहां से कहानी समझी, यहां से क्या हो गए फेमस हुए, एक्टिविस्ट थे ये, यहां से अरविंद केजरीवाल फेमस हुए। 2013 में इलेक्शन लड़े, कहां पे, दिल्ली में, रहेगा ध्यान में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लड़े ये, वहां पे ये जीत गए। अरविंद केजरीवाल क्या हो गए, वन, जीत गए। कितने सीटों से जीते हैं, जैसे कि मुझे मतलब इतने सीटों से जीत गए थे कि वो अपने गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते, और कांग्रेस इस टाइम पे मदद करने के लिए तैयार, कांग्रेस इस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए तैयार थी कि आप अपनी क्या कर लो, सरकार बना लो, ठीक है। इन्होंने अपनी सरकार बनाई, पर 49 डेज बाद इन्होंने वहां से रिजिग्नेशन दे दी। समझ रहे हो क्या, जा रहे हो क्या गहराई पे क्या बोल रहा हूं मैं। 2013 में स्टेट असेंबली इलेक्शन जीते वो, कांग्रेस भी हेल्प करने के लिए तैयार था कि भैया गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, अपनी सीएम बन जा, बन गए, पर 49 डेज में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। कारण क्या बताया गया कि उन्हें जन लोकपाल बिल पास करने दिया नहीं गया। पर कुछ लोगों ने क्या बताया है कि जो अरविंद केजरीवाल है, इन्हें लोकसभा का इलेक्शन लड़ना था, इसलिए इन्होंने यहां से रिजिग्नेशन दे दिया। किसका इलेक्शन लड़ना था, लोकसभा, पिक्चर में आ रहे हो, लोकसभा मतलब किनके साथ लड़ना था इन्हें, मोदी जी के साथ, समझ रहे हो। असेंबली इलेक्शन इधर था, इधर जीते, जीतने के बाद क्या हुआ 49 डेज में रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों दिया, कारण भी बता दिया, जन लोकपाल बिल मुझे पास करने नहीं दे, इतना क्लियर है यहां पे। उसके बाद क्या बोल रहा हूं मैं कि कुछ लोग क्या कारण बताते हैं कि इन्हें क्या करना था, लोकसभा का इलेक्शन लड़ना था। लोकसभा का इलेक्शन लड़ना था एक्चुअली मतलब पीएम के लिए लड़ना था, किसके साथ, मोदी जी के साथ, रहेगा क्या ध्यान में, इनके साथ लड़ना था। पर क्या हुआ, वहां पे इनको मिली डिफीट, जो अरविंद केजरीवाल है ये क्या हो गए वहां पे, डिफीट, क्लियर रहेगा। अब 2014 में कुछ लगभग समझ लो दिल्ली की तो सरकार वहां पे मतलब डिसफंक्शनल थी, वहां पे वर्किंग नहीं थी, ठीक है। अब मैं 2015 की बात करता हूं। 2015 में क्या हुआ, इलेक्शन लड़ा इन्होंने, स्टेट असेंबली इलेक्शन का। इन्होंने 70 सीट में से 67 सीट इनकी सीट थी, किनकी, अरविंद केजरीवाल, और जो 3 सीटें थी वो थी बीजेपी की। समझ रहा है क्या, मतलब उन्होंने इतनी सीट ले लिए थे कि उन अच्छे से अपनी क्या कर सकते, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते। क्लियर हो रहा है कि सर के ऊपर जा रहा है, डेट वाइज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब ये सब तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल कैसे है वो अपन ने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे है, क्या टसल, अब टसल क्या है वो अपने को देखना है। टसल मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्या मतलब बहस ये कब से चालू है, ये आपको 2015 तक के समझा गया, ठीक है। अब मैं इसके आगे लेके चलता हूं और आपको मैं बताऊंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और इधर अपने सीएम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये दोनों के बीच में क्या टसल चल रहा है। टसल मतलब क्या, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। थोड़ा सा मैं उसके ऊपर लाता हूं आपको, चलो उसके ऊपर आपको मैं लेके आता हूं, ठीक है। अब एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली अब्सेंट थे, कुछ फंक्शन में गए थे, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली कहा थे, अब्सेंट थे, कुछ फंक्शन में गए थे। उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल, समझते चलना, अरविंद केजरीवाल कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मतलब सीएम, ये चाहते थे कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसी को हम टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें, अपॉइंट करें, क्या करें, उसे अपॉइंट करें, समझ रहा है। बट एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसने मना कर दिया। क्लियर हो रहा है कि क्या चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि जो भी पास होगा बिल वो किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, साइन किसके पास से लेनी, गवर्नर, ठीक है। और एक चीज आपको क्या याद रखना है कि अगर सीएम बोलता है कोई चीज के लिए यस,
ठीक है, अगर सीएम बोलता है कोई चीज के लिए यस, जैसे ये सीएम अगर कोई चीज के लिए बोलता है एस, टसल किस बीच में चल रहा था, एलजी बोल रहा था नो। ठीक है, अब दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, ठीक है, जैसे इसने बोल दिया यस, इसने बोल दिया नो, तो इसे किसकी सुनना पड़ेगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो भी रेकमेंड करेगा वो क्या करना पड़ेगा, इसे फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्लियर रहेगा दोनों के बीच में, पक्का, ठीक है। ये समझा क्या टसल क्यों चल रहा था, कि ये चाहते थे चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसी को अपॉइंट करे, पर इन्होंने बोल दिया नहीं, ठीक है, और नहीं बोल दिया तो क्या किया, इन्होंने दूसरा अपॉइंट करके दे दिया। एक टसल, दूसरा जो है झगड़ने का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो है, इन्होंने एक एंटी करप्शन यूनिट फॉर्म किया, बनाया, ठीक है, काफी अच्छा तेजी से चल रहा था, बहुत अच्छे से, कई करप्शन वाले लोग पकड़े जा रहे थे, पर इसमें क्या बोल दिया एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, कि ये आपके अंडर का नहीं है, ये किसके अंडर का है, मेरे अंडर का, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या होने लग गई, बहस होने लग गई, झगड़ा होने लग गया, तो ये केस किसके तरफ गया, हाई कोर्ट की तरफ। किसके तरफ गया, हाई कोर्ट की तरफ। हाई कोर्ट कब गया केस, 2016 में, थोड़ा तेज चलेंगे अपन। हाई कोर्ट 2016 में गया, तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, किसके फेवर में दिया, एलजी के फेवर में। किसके फेवर में दिया, एलजी के फेवर में, कि हां आपको कोई भी डिसीजन लेना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, कोई भी डिसीजन लेना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सहयोग से लेना पड़ेगा। समझा, किसके फेवर में दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो किसके सहयोग से लेना पड़ेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट पे जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट 2018, उसके बाद ये कहां गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ गया। सुप्रीम कोर्ट ने किसके फेवर में दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में दिया सीएम के, सीएम मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। सुप्रीम कोर्ट ने वो टाइम पे क्या बोला, कि भाई एक काम कर, तू कोई भी डिसीजन लेता है, कौन, सीएम अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने कोई भी डिसीजन लिया, मान लो कि 200 यूनिट तक का अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया तो आपको फुकट में, फ्री में, समझ रहे, 200 यूनिट के नीचे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पता है ना, उसके 200 यूनिट के नीचे आया तो आपको फ्री। ये किसका आइडिया है, सीएम का, कहां पे, दिल्ली में, ठीक है, इतना क्लियर है। पर वही मान लो उस बात पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आपको वेटो पावर पता है, सस्पेंसिव वेटो, पॉकेट वेटो, क्वालिफाइड वेटो, ये सब क्या होता है, इतना अंडरस्टैंडिंग है। मैं वो टॉपिक पे नहीं जा सकता, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, उठना पड़ेगा उस जगह से। क्या बोला है मैंने, कि सीएम चाहते कि 200 यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया या उससे कम आया तो फुकट में, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को। पर अगर उस पे एलजी उस पे बहस नहीं कर रहा, और ये अगर प्रेसिडेंट की तरफ नहीं लेके जा रहा है, वो प्रेसिडेंट की तरफ नहीं लेके जा रहा, और उसके ऊपर ये भी जवाब नहीं दे रहा, तो आप एक काम करो, आप प्रोसीड करो। समझ रहा क्या बोला मैंने, अगर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो किसकी तरफ जाना है आपको, प्रेसिडेंट की तरफ, पर ये गया नहीं प्रेसिडेंट की तरफ, नहीं जाना उसको, इसको भी कुछ जवाब नहीं देना, नहीं देना इसको जवाब। तो क्या करेगा सीएम, आप अपने रास्ते पर चलो, आप जो कर रहे हो उसके ऊपर आप वर्क करो। इसी के वजह से आपने कई चीजें देखी होंगी, जैसे कि बताता हूं मैं आपको, जैसे कि अभी होम डिलीवरी ऑफ दिल्ली के गवर्नमेंट को लिया, मैं अपने एक पॉइंट पे लेके आता हूं। आपने भी सुना होगा कोरोना के टाइम पे फूड डिलीवरी टू द होम, ऐसा सुना होगा, राशन डिलीवरी टू द होम, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, ठीक है, सुना कि नहीं सुना, थोड़ा देख लेना इसको, इसका कुछ नाम ठीक से नहीं है पर मुझे याद है कि ऐसा कुछ रहेगा, ध्यान में, ठीक है, इतना क्लियर रहेगा, पक्का। अब जो अपना मेन चीज है कि 2021 के बिल में क्या हुआ, ठीक है, पहली बात, ये बिल जो है किसने पास किया है, ये बिल पास किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, इसने बिल पास किया। बिल पास करने का रीजन क्या बताया है, इसने ये बोला है हम क्लियरली डिफाइन करके देंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या है। रीजन समझ रहे हो क्या है, कि हम इसमें क्लियरली डिफाइन करके बताएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर का डेफिनेशन या ड्यूटी क्या है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डिसीजन है या जो उन्होंने बोला है, ठीक है,
या उसमें कुछ कमी है, वो इसमें हम क्लियर कट आपको बताएंगे। रीजन समझ गया? पक्का? ठीक है। अब इसमें है क्या, क्यों झगड़ा हो रहा, अपन वो मुद्दे पर जाएंगे। झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल में क्या लिखा है कि एलजी मतलब गवर्नमेंट, क्या लिखा है? एलजी मतलब क्या है? गवर्नमेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करने वाला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो क्या है? गवर्नमेंट है। जबकि गवर्नमेंट कौन रहना चाहिए? सीएम रहना चाहिए, क्योंकि उसे इलेक्ट किया है पीपल ने। क्लियर है? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सीएम की बात करूं, सीएम को अब कोई हक नहीं है, सीएम के अंडर अब अथॉरिटी नहीं है कि डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है उसके ऊपर अब वो नियम नहीं बना सकता। क्लियर कट हो रहा है? ठीक है। और एक कारण क्या दिया इन्होंने कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो अब सीएम नहीं लेगा, मतलब सीएम के अंडर अथॉरिटी नहीं। क्लियर रहेगा? ठीक है। मैं इसे थोड़ा शॉर्टकट में ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देता हूं, मैं थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करना है मुझे। 2020 की बात कर रहा हूं, 2020 में दिल्ली में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम पे क्या हुआ था? थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, जिसे बोलते हैं राइट्स। क्लियर रहेगा क्या? झगड़ा समझता है क्या? राइट्स होना समझता है, नहीं समझता? मुठभेड़ होना। मुठभेड़ होने में क्या हुआ? अब भैया कमेटी बैठाई गई। कमेटी का नाम क्या था? कमेटी का नाम भी जरूरी है, पीस एंड हार्मोनी कमेटी। क्या नाम है कमेटी का? पीस एंड हार्मोनी कमेटी। अब ये जो कमेटी बैठाई गई, इन्होंने देखा कि एक्चुअल किस वजह से झगड़ा हुआ। तो झगड़ा हुआ था कुछ एफबी पे जो पोस्ट थे उसके वजह से। क्लियर है? झगड़ा किस वजह से हुआ? एफबी पे जो कुछ पोस्ट थे उस वजह से। ठीक है। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने क्या किया? इसको बुलाया यहां पे कि आप मेरे पास आओ, आपसे जवाब सवाल करना है। यह बंदा इसके तरफ नहीं है, यह बंदा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट। वहां क्या बोला इसने कि ये जो सब है ये किसके अंडर में है? एलजी के अंडर में, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। समझ रहा क्या बोलना चाहता हूं? ये सब किसके अंडर में है? एलजी के अंडर में, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा। जबकि ये अथॉरिटी है इसे, जैसे कि पार्लियामेंट के भी पास अथॉरिटी है। जैसे अभी फेसबुक का चल रहा था कुछ, व्हाट्सएप का कुछ चल रहा था, तो उसमें क्या कर सकता है? वो डायरेक्ट उसके हेड को बुला सकता है, उससे क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है। क्लियर रहेगा? अब उसके बाद अपन एक लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो आपको समझ गया ना, क्या क्या है, क्या क्या चीज रोक दिया गया, क्या क्या चीज प्रोहिबिट किया है। अब अपन मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है। और एक चीज है, चौथा कारण। चौथा कारण यह बताया गया कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क करेंगे, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे नहीं करेंगे। वो किसके बेसिस पे करेंगे? लोकसभा के बेसिस पे। समझो क्या बोल रहा हूं मैं? जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर रहेंगे, प्रोसीजर समझते हो कोई भी चीज का, या कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी रहेगा, वो किसके बेस कैसे करोगे आप? कौन से रूल को फॉलो करोगे आप? लोकसभा के, ना कि किसको फॉलो करना है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि आपको पता है किस चीज को फॉलो करना है अपने को? कॉन्स्टिट्यूशन। बट बिल में क्या लिखा है किसे आपको फॉलो करना है? लोकसभा को। समझ रहा है? ये 4 पॉइंट क्लियर रहेगा? पक्का? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये चीजें तो मैंने आपको बता दी कि झगड़ने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा हो रहा है। पक्का? देखो ये टॉपिक मैंने सोचा था कि छोटे में बता दूंगा, पर छोटे में ही इतने इतने टुकड़े बंटते गए कि उसमें अपना टाइम चले गया। मैंने सोचा था इसे हार्डली 45 मिनट्स में कंप्लीट करके 15 मिनट में क्वेश्चनिंग करूंगा कुछ आपसे, पर ये टॉपिक मैंने जब चालू किया तो इसमें छोटा मोटा करके इतने फैक्टर खुल गए उसके
जैसे लिस्ट क्या होती है, गवर्नर क्या है, उधर ऑस्ट्रेलिया निकल गया, अमेरिका निकल गया, उससे क्या होगा, ये बढ़ते बढ़ते और आगे चले, रहेगा ध्यान में। तो प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, और एक पॉइंट क्या था इसमें, और एक पॉइंट क्या लिखा गया था कि जो भी डिसीजन लेजिस्लेटिव असेंबली लेंगी, जो भी डिसीजन लेजिस्लेटिव असेंबली लेंगी, वो टोटली किसके सहयोग से या किसकी हाँ होना चाहिए उसमें, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। 2018 में क्या बोला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ नहीं बोल रहा तो भैया तुम अपना काम चलाओ। इसीलिए कुछ कुछ जो अच्छे अच्छे वर्क थे अरविंद केजरीवाल जी के, वो क्या हुए, आज इंप्लीमेंट हो रहे, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशंस, ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है, या वोमेन को फ्री राइड बस की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करने की सुविधा, ठीक है, समझ गया आपको। प्रॉब्लम क्या है इसमें, अब के इसमें जो डिसीजन दिया गया, जो बिल पास किया गया कि आप कोई भी डिसीजन लोगे उसमें सहयोग या उसमें स्टेट लिस्ट को छोड़ दो, स्टेट लिस्ट को छोड़ के, कंकरेंट लिस्ट को छोड़कर जो भी आउटसाइड वाला डिसीजन लोगे वो टोटली बेस रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर पर, आपको उसके ऊपर डिपेंड। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मान लो किसी को स्टेडियम बनाना है या ग्राउंड बनाना है या स्पोर्ट्स के लिए कुछ बनाना है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाना है, किसे बनाना है, लेजिस्लेटिव असेंबली को या मैं मान लेता हूं सीएम को, इसके ऊपर वर्क करना है, क्या बनाना है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब एक बात बताओ, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मतलब क्या है, जहां पे खेलेंगे, खेलेंगे मतलब उसके अंदर लैंड रिलेटेड है या नहीं है या नहीं है, मतलब अगर इसमें लैंड वाला शब्द रिलेटेड है मतलब ये किसके अंडर में आ गया, समझ रहे हो क्या। तो ऐसी कोई भी चीज करने जाओ आपको तीन चीजें तो जरूर मिल जाएंगी, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और ये लैंड, ये सब चीजें तो आ जाएंगी। मतलब इसमें सुप्रीम अथॉरिटी किसकी हो जाएंगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, रहेगा ध्यान में। और जो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं, जो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए, रहेगा ध्यान में। तो इट मे बी लाइक कि मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट सम अप नहीं कर पाए क्योंकि कई फैक्टर इसके खुल गए, मुझे और कई चीजें बतानी थी, बट लेट इट बी, फिर भी इसमें कई चीजें छूट गई, लेट इट बी, हम इसके ऊपर आगे से अच्छा वर्क करेंगे। और आप थोड़ा पढ़ के आओ, जो भी टॉपिक मैं देता हूं, ठीक है, आपको तो 2-3 दिन पहले से ही बता दिया जाता है, आप उसको पढ़ के आओ सो दैट कि मुझे एक फ्लो मिलते जाएंगे। अदरवाइज कैसा होगा कि कई कंपोनेंट ऐसे से खुलते जाएंगे, बिखरते जाएंगे और मैं डाइवर्ट होते जाऊंगा अपने पॉइंट से। क्यों, क्योंकि आप पॉलिटी एकदम से या करंट अफेयर एकदम से पढ़ नहीं सकते हो, दैट इज इम्पॉसिबल। आपको सब चीजों का थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। शेड्यूल क्या होते हैं, आर्टिकल पहला क्या है, आर्टिकल पहला भी इसमें जरूरी है। क्यों पहला जरूरी है, क्योंकि इंडिया जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरेशन ऑफ द स्टेट, या फेडरेशन, फेडरेशन से नहीं है, क्या है, इंडिया यूनियन है, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। अमेरिका जैसा नहीं है, अमेरिका में क्या है, फेडरेशन, रहेगा ध्यान में। तो मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूं, कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स।